हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बस जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ऑयलिंग की थी और बोला था कि ऑयल के बाद मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगी जिससे आपको ज़्यादा शैम्पू भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा और आपके बालों का ऑयल भी 100% रिमूव हो जाएगा। तो मेरे बाल पूरे तरीके से अभी सूखे नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और मेरे बालों का 100% ऑयल रिमूव हो चुका है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं रोज़। अब गर्मियों का सीज़न है तो सीधी सी बात है कि फ्लावर का सीज़न है, तो आसानी से आपको भी रोज़ मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 ताज़ा गुलाब लिए हैं। उसके बाद मैंने 2 केले के छिलके लिए हैं, पके हुए केले के छिलके का इस्तेमाल किया है और 2 से 3 मैंने चुकंदर के टुकड़े लिए हैं। अगर आपके पास क्वांटिटी थोड़ी कम भी है इन चीज़ों की तो वो भी चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने 2 केले के छिलके बताए तो 2 ही केले के छिलके लेंगे या फिर ताज़े ही गुलाब के फूल लेंगे। आप थोड़ी सूखी गुलाब की पंखुड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर फ्रेश रोज़ आप लोगों को मिल जाए तो आप फ्रेश रोज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक पैन लिया और पैन में मैंने 1.25 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके बाल और ज़्यादा लंबे हैं तो आप पानी की क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और अगर बाल छोटे हैं तो आप पानी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो इस 1.25 गिलास पानी में मैंने केले के छिलके, गुलाब की पंखुड़ियाँ और चुकंदर को बॉईल होने के लिए रख दिया है। मैंने इन तीनों चीज़ों को धीमी आंच पे बॉईल किया है। जैसे जैसे आप इसे धीमी आंच पे बॉईल करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपने कलरफुल गुलाब की पत्तियां डाली हैं, जो चुकंदर डाले हैं, उनका कलर कहीं ना कहीं लाइट होना स्टार्ट हो गया है। और लास्ट इंग्रेडिएंट मैंने इसमें मिक्स किया है 1 चम्मच चाय की पत्ती, जो आपके बालों से ऑयल को भी रिमूव करेगा, आपके बालों को सिल्की भी बनाएगा। तो धीमी आंच पर जैसे ही इसे बॉईल करना स्टार्ट किया वैसे ही वैसे गुलाब की पंखुड़ियों ने अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया और जितना भी कलर गुलाब में, चुकंदर में, केले के छिलकों में और चाय की पत्ती में होता है वो सारा आपके वाटर में आ जाएगा। और जब आपको लगे कि आपके पानी का कलर कुछ इस तरीके का हो चुका है, आपको इसे गर्म को ही छान लेना है। छान के बाद आधा चम्मच मैंने यहाँ पे, आप शैम्पू की क्वांटिटी भी देख सकते हैं, बस इतना सा शैम्पू मैंने इस पानी में डाला है और इसी से मैं अपने बालों को वॉश करने वाली हूँ। अगर आप इतनी हैवी ऑयलिंग करते हैं तो फिर बिल्कुल भी इतने से शैम्पू से आपके बाल वॉश नहीं हो पाते और अब आसानी से आपके बालों का ऑयल 100% रिमूव हो जाएगा। बात करें ऑयल की कि ऑयल कहाँ लगाया है, तो लास्ट वीडियो आप जाके देखें, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल से गर्मी में हैवी ऑयलिंग की है और उसी ऑयल को हम इस तरीके से अपने बालों से रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले वही प्रोसेस, अगर ज़्यादा हैवी हेयर हैं या फिर लॉन्ग हेयर हैं तो आप अपने बालों को पानी में भी भिगो सकते हैं पहले, लेकिन मैंने ऑयल पर डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बबल्स मेरे हेयर में बन रहे हैं। इसे अपने बालों में अच्छे से लगाने के बाद मैंने कंटिन्यू 10 मिनट तक अपनी स्कैल्प को मसाज दी, जिससे कि पूरा ऑयल रिमूव हो जाए। थोड़ा सा जो हमने प्रोसेस अपने बालों में किया है वो अच्छे से स्कैल्प में जाए और अच्छे से बालों में भी एब्जॉर्ब हो जाए। 10 मिनट तक मसाज करने के बाद अपने बालों को मैंने वॉश किया। अब बात करें कि कब कब इसे यूज़ करना है। देखिए, जब जब आप हैवी ऑयलिंग करते हैं, अगर आप हैवी ऑयलिंग डेली कर रहे हैं तो आप बिना शैम्पू के इस वाटर से अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैवी ऑयलिंग 4 दिन में या 8 दिन में एक बार कर रहे हैं तो इस वाटर से आप तभी वॉश कर सकते हैं। अगर आप मस्टर्ड ऑयल गर्मी में यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद शैम्पू की क्वांटिटी अपने बालों में लगा रहे हैं तो आप कभी भी इस चीज़ को अपना के देख लेना या एक्सपेरिमेंट कर लेना कि आपके जो शैम्पू की क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा जाएगी और 100% अपने बालों का ऑयल रिमूव नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे जो मैंने बताया है तो एक तो आपके बालों में शैम्पू की क्वांटिटी बहुत कम जाएगी, दूसरा आपका ऑयल प्रोसेस तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपके जो बाल वॉश होंगे वो भी नेचुरल तरीके से हो जाएंगे। और अगर आप शैम्पू की क्वांटिटी अपने बालों में कम रखेंगे और नेचुरल प्रोसेस ज़्यादा करना शुरू कर देंगे तो वहाँ भी आपको फ़ायदे होंगे कि आपके बालों की जो लेंथ है वो भी बढ़ेगी, आपका हेयर फॉल भी कम होगा। चाय की पत्ती हमारे बालों से ऑयल को रिमूव करने का काम करती है, साथ ही साथ हमारे बालों को सिल्की बनाती है।
वहीं पे अगर बात करें केले के छिलके की, तो केले का छिलका पूरे तरीके से हमारे बालों से ऑयल को रिमूव करता है, क्योंकि केले का छिलका बहुत बार क्या हमेशा ही जब पिंपल होते हैं तो पिंपल के निशान पे और पिंपल पे लगाने में बहुत ज़्यादा काम देता है। क्योंकि जो पिंपल बनता है ज़्यादातर ऑयली स्किन पे रहता है या फिर ऑयली प्रोसेस से बनता है, तो जब हम केले का छिलका अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो उससे गंदगी को हटाता है, ऑयल को रिमूव करता है और चेहरे से दाग को और पिंपल को निकलने में भी हेल्प देता है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम केले के छिलके का वाटर अपने बालों में यूज़ करते हैं तो हमारे बालों से ऑयल को 100% रिमूव करता है, हमारी स्कैल्प को डीप लेवल पे क्लीन करता है। चुकंदर का जूस भी यही काम करता है। एक तो बालों में बेस्ट क्लींजर का काम करता है, बालों में नेचुरल कलर का काम करता है। रोज़ वाटर फ्रेगनेंस की बात करें तो फ्रेगनेंस तो देता ही है, साथ ही बालों को सिल्की और शाइनी बनाने में मदद करता है, ऑयल को रिमूव करता है। तो मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लिया है। कॉम्ब करने के बाद अभी पूरे तरीके से बाल ड्राई तो नहीं है, लेकिन बालों के वॉल्यूम की बात करें तो बिल्कुल भी ऑयल बालों में नहीं है और बहुत ही ज़्यादा लाइट हेयर अभी हो गए। आप लोगों के साथ बिल्कुल सरल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से प्रोसेस समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप इस चीज़ पे एक बार एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखेंगे कि ये प्रोसेस वर्क करता है या फिर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। और अगर इस प्रोसेस को आप लोग अप्लाई करेंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके भी बताना कि कैसा रहा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।